हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को हर छोटी बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी शिशु के लिए घातक साबित हो सकती है। प्रेगनेंसी में दर्द होना भी आम बात है और ऐसे में आप भी दर्द निवारक दवा यानी कि पेन किलर जैसे कि पैरासीटामोल लेने की सोचती होगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल लेना सुरक्षित है या नहीं, और इससे शिशु को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं। पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज दर्द और बुखार के इलाज के लिए किया जाता है। ये एक ओवर द काउंटर दवा है जिसे डॉक्टर की पर्ची के बिना भी लिया जा सकता है। क्या प्रेगनेंसी में आप पैरासीटामोल खा सकते हैं? अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी दर्द निवारक दवा यानी कि पेन किलर की ज़रूरत है तो आप पैरासीटामोल ले सकती है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को किसी भी दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए। हालांकि कई वर्षों से गर्भवती महिलाएं इस दवा का सेवन कर रही है और इसकी वजह से उनमें कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। इस वजह से गर्भवती महिलाओं के लिए पेन किलर के रूप में सबसे पहले पैरासीटामोल की सलाह ही दी जाती है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान हल्का दर्द या बुखार होता है तो आप पैरासीटामोल ले सकती है। दर्द से राहत और बुखार को कम करने के लिए गर्भावस्था के लगभग सभी फेज में आप इस दवा का यूज कर सकते हैं। अभी तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है कि पैरासीटामोल गर्भस्थ शिशु को कोई नुकसान पहुंचाती है, लेकिन बेहतर यही होगा कि गर्भावस्था में आप इस दवा को कम समय तक और कम खुराक में ही लें। ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल लेने से गर्भवती महिलाओं का मिसकैरेज हो सकता है। प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल लेने वाली महिलाओं में अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि गर्भावस्था में पैरासीटामोल की कितनी खुराक आप ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में जितना हो सके दवाओं का सेवन कम ही करना चाहिए। दर्द और बुखार अगर ज़्यादा है तो आप 500 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम की खुराक से ज़रूरत के हर 4 से 6 घंटे में ले सकती हैं। हालांकि गर्भावस्था में पैरासीटामोल की खुराक जितना हो कम ही रखनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं पैरासीटामोल के कारण होने वाले कुछ दिक्कतों के बारे में। हालांकि कुछ वर्षों में गर्भावस्था में पैरासीटामोल के सेवन को लेकर हुए स्टडीज़ के उनके प्रभाव के कारण और कॉम्प्लिकेशन का पता चला है, जैसे कि प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में अधिक मात्रा में पैरासीटामोल लेने से शिशु में जन्म विकार हो सकता है। गर्भावस्था के पहले तिमाही में शिशु के महत्वपूर्ण अंग का विकास होता है और पैरासीटामोल टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम कर देती है, जो भ्रूण के प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा सीखने की क्षमता को भी कमज़ोर बना देता है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी दवा का असर शिशु के मस्तिष्क के विकास पर पड़ सकता है। इसकी वजह से बच्चे की याद रखने और सीखने की क्षमता कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा पैरासीटामोल ज़्यादा लेने से शिशुओं में बिहेवियर यानी कि व्यवहार संबंधी कोई दिक्कतें हो सकती है। स्टडीज से ये भी पता चला है कि पैरासीटामोल के भ्रूण को प्रभावित करने पर शिशु को अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर यानी कि ADHD और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD भी हो सकता है। इसके अलावा गर्भ में पैरासीटामोल के कांटेक्ट में आने पर शिशु को अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। ऐसे कुछ जटिलताएं हैं जो प्रेगनेंसी में अगर आप पैरासीटामोल लेते हैं तो हो सकता है, लेकिन पैरासीटामोल शिशु को नुकसान पहुंचाता है इसके बारे में इतना ज़्यादा स्टडीज़ भी अभी तक नहीं हुए। दूसरे सारे पेन किलर के मुकाबले पैरासीटामोल को ज़्यादा सेफ माना जाता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि पैरासीटामोल लेने से पहले आप एक बार अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात कर लें।